जय हिंद दोस्तों। एचपी जनरल नॉलेज 53 आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आज यानी कि 10/10/2020 को आयोजित की गई स्टोर कीपर की परीक्षा की जो आंसर की आपके लिए सबसे पहले लेकर आए हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो जो है हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। जो पहला प्रश्न है वो है, किसने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अशोक ने ये लड़ा था। और ये किसके साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था अशोक ने राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में ये लड़ा गया था। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चांदी के सिक्के किस प्रथम गुप्त शासक ने जारी किए थे? वो किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। और ये जारी किए गए थे गुजरात में जो इन्होंने शकों को पराजित किया गया था उसके उपलक्ष्य में इन्होंने ये सिक्के जारी किए थे। अतः ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये सिक्के जारी किए थे। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था? तो हर्षवर्धन द्वारा जो है वो नागानंद भी लिखी गई थी, रत्नावली लिखी गई थी, प्रियदर्शिका लिखी गई थी। अतः ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ये सभी जो है वो हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी दंती दुर्ग ने। अतः ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब वीडियो में जो हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था? तो महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर लूटा था वो लूटा था सन 1026 ईस्वी में लूटा था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मकबरे निर्माण का जनक किसे कहा जाता है? तो मकबरे निर्माण का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मार्को पोलो यात्री जो था वो किस देश का था? तो मार्को पोलो जो था वो एक व्यापारी था और वो इतालवी व्यापारी था। अतः ऑप्शन ए जो सही है वो इटली से था। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कौन बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय का जनक माना जाता है? तो बंगाल के जो आधुनिक वैष्णव संप्रदाय का जो जनक माना जाता है वो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। ऑप्शन डी सही है। वह एक बंगाल में एक स्पिरिचुअल टीचर थे और उन्होंने जो है वो गौड़िया वैष्णवी नाम से जो एक वैष्णव संप्रदाय था वो चलाया था। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, फतेहपुर में किसने सुप्रसिद्ध बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो फतेहपुर में जो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था वो कराया था अकबर ने कराया था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1764 में हुई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का जो नाम था वो था जीजाबाई। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो उपनाम था वो मनु था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट ये किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था सन 1856 में ये लागू हुआ था। ऑप्शन डी सही जवाब है। और उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र का भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय सुधार संगठन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सन 1870 ईस्वी में। और इसकी स्थापना जो करने वाले थे वो थे केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन कथक का सुविख्यात प्रतिपादक है? तो कथक का जो सुविख्यात प्रतिपादक यानी कि कथक डांस फेमस है वो सितारा देवी है कथक डांस के लिए। और इन्हें जो है सन 1969 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि किस शासक की नीतियों के खिलाफ इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो कि सन 1688 में प्रारंभ हुई थी वो हुई थी? तो ये किसके खिलाफ हुई थी? तो ये हुई थी किंग्स जेम्स द्वितीय के खिलाफ हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और गौरवपूर्ण क्रांति को जो है ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन हमारे सौर मंडल के मध्य में है? तो हमारे सौर मंडल के मध्य में है सूर्य है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, किसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं?
तो चंद्र यानी कि मून को जो है वो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है समर सोलिस्टिस इज ऑन, तो ये कब होता है, उत्तर अयनांत कब होता है, तो ये होता है 21 जून को होता है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है कि रेडियो संचार में कौन सी वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है, तो रेडियो संचार में जो वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है वो निभाती है आयन मंडल, और जितनी भी रेडियो वेव्स हमारी जाती हैं वो आयन मंडल से टकराती है और वापस आ जाती हैं, और इसी से रेडियो सिग्नल जो है वो संभव हो पाते हैं। अगला जो प्रश्न है कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हरित गृह गैस नहीं है, बाकी की सभी जो है वो हरित गृह गैस हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है टोर्नेडो किस क्षेत्र में होता है, तो सबसे ज्यादा टोर्नेडो जो आते हैं वो आते हैं यूएसए में, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है आर्द्रता किस यंत्र से नापी जाती है, तो आर्द्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से ये मापी जाती है, और इसे जो है ग्रेविमीट्रिक हाइग्रोमीटर कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है आइसोहेल्स आर लाइंस ऑफ इक्वल, तो आइसोहेल्स रेखाएं किसके समान है, तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ये धूप की है। आइसोहेल्स लाइन होती हैं जो कि पॉइंट रिप्रेजेंटिंग करती हैं जिनमें जो है सनलाइट इक्वल अमाउंट में रिसीव होती है, उसको ये उन पॉइंटों को ये रिसीव करती हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, धूप की ये इक्वल धूप को ये रिप्रेजेंट करती हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कौन सी शीत समुद्री धाराएं हैं, कौन सी शीत समुद्री धाराएं हैं, तो ये इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं गिनी धाराएं, फ्लोरिडा की धाराएं, क्रोशिया की धाराएं, ये तो सभी वार्म ओशन करंट हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं है जो शीत समुद्री धारा है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है शुंडा स्ट्रेट यानी कि शुंडा जल डमरू मध्य जो है हिंद महासागर को किससे जोड़ता है, तो शुंडा जल डमरू मध्य जो है वो हिंद महासागर को जावा समुद्र से ये जोड़ता है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है, तो विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, और इसकी जो लंबाई है वो 68,800 किलोमीटर है, 68,800 किलोमीटर स्क्वायर में है ये फैली हुई है, और लगभग 180 मीटर की जो है इसकी वो गहराई है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है भारत में राउरकेला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो भारत में जो राउरकेला है वो लौह और इस्पात संयंत्र के लिए ये प्रसिद्ध है, अतः ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, आयरन और स्टील के लिए फेमस है। अगले प्रश्न में पूछा गया है किस देश का जो पुराना नाम था वो पर्शिया था, तो ईरान का जो पुराना नाम था वो पर्शिया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है वो लगभग 3,214 किलोमीटर की दूरी है, और अगर इसको मील में कहें तो ये मील में है 1997 मील में है। और वहीं अगर बात करें ये तो बात होगी उत्तर से दक्षिण की, अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो ईस्ट से वेस्ट है ये 2,933 किलोमीटर, और इसमें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जो है बुर्जिल दर्रा भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, तो बुर्जिल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, अतः ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में पूछा गया है महाभारत श्रृंखला किस देश में स्थित है, तो महाभारत श्रृंखला जो है वो नेपाल में स्थित है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है जावडी पहाड़ियां निम्न में से किसका भाग है, तो जावडी पहाड़ियां जो है वो पूर्वी घाट का भाग है, और ये जो पहाड़ियां हैं बेसिकली ये एक पर्वत की लड़ी हैं, और ये फैली हुई हैं तमिलनाडु में, ये फैली हुई हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी है, और इसको जो है वो रेवा भी कहा जाता है, और ये बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया कि भारतीय राज्य में देश के सर्वाधिक निजी वन किस राज्य में है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, असम के पास सबसे ज्यादा जो है वो निजी वन है। अगला प्रश्न है कौन सी बागानी फसल नहीं है,
तो इसका जो सही उत्तर है उसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि चाय भी जो है वो बागानी फसल है, कॉफी भी है, गन्ना भी है। तंबाकू में थोड़ा डाउट है, अगर हम होते तो ऑप्शन सी यानी कि तंबाकू को चूज करते। बाकी ऑफिशियल आंसर की में सब क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जामनगर ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो जामनगर ऑयल रिफाइनरी जो है वो गुजरात में है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा गया है, विवेक एक्सप्रेस निम्न में से किसको किससे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है कन्याकुमारी को डिब्रूगढ़ से जोड़ती है ये विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है, निम्न में से किस स्थान पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो स्थित है वो गोरखपुर में है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारत में व्यापार वस्तुओं के परिवहन का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में जो व्यापार के परिवहन का मुख्य स्रोत है वो है समुद्री परिवहन। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है, विच इज टाइडल पोर्ट, कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला जो है वो ज्वारीय बंदरगाह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 1992 में ये प्रारंभ हुई थी। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है वो है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, किस वर्ष बॉम्बे का गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था 1 मई को हुआ था, और 1 मई 1960 को ये हुआ था। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन ए यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, इसको मौलिक अधिकारों से अब निकाल दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति जो बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है वो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में कौन वास्तविक कार्यकारी सत्ता का उपभोग करता है? तो वो सही जवाब है ऑप्शन बी ऑप्शन बी यानी कि प्रधानमंत्री है। ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न जो है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो यानी कि पदेन अध्यक्ष कौन है? यानी कि जब वो अपने पद पर होता है तभी वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति अपने पद पर होता है तभी वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ऐसे ही वो नहीं होता है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा गया है, निम्न में से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है? तो सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले जो प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के वो रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही जवाब है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो का जो पार्ट 2 है वो जल्दी आपके लिए हम लेकर फिर से हाजिर होंगे थोड़ी देर के बाद। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। और हाँ, चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।